सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, फाइंड ए सो दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3, ऑल्सो फाइंड द रैंक फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास बोला है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है और इसमें हमें जो ये ए है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास लेस देन 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं होगा। लेस देन 3 है ना, तो 3 नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा इन्होंने ये बोला है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 है तो हमें क्या करना है, इस ए वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें जब वो ए वैल्यूज़ मिल जाएगी उसको पुट करके फिर हमें इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो निकालना है। तो सबसे पहले ए वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सिंपल वे से जैसे आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो वैसे निकालो, इजी वे में। ठीक है, जो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे उसको हमने 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने पे हमारे पास ए की 2 वैल्यू मिलेगी, 0 और 3। ठीक है, तो एक केस में हम क्या करेंगे, 0 रख के चलेंगे और एक केस में हम 3 रख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 0 और 3 रख के इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक केस में मैं क्या करता हूँ, 0 लेके चलता हूँ। तो जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह मैंने क्या रखा, 0, 0 1 1, 0 2 2, 1 0 3। अब इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो 0 है, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, -1 टाइम्स ये माइनस का 2। ठीक है, +1 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस ये आ जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि हमने जो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ली है इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इसका जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगा, 3 से कम होगा, या तो 2 होगा या हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो हम जितनी भी हमारे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है उसमें से कम एक मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 ना हो। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है 3 दूनी 6, जैसे हमारे पास ये ले लेते 2 0 3 2 3। ठीक है, तो 6 - 0 = 6। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया वो 6 आया, ना कि 0। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो रैंक ऑफ ए = 2 इन केस ऑफ व्हेन वी टेक ए = 0। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या कर लेते हैं, ए को 3 लेके चलते हैं। तो 3 1 1 0 2 2 1 3 3 ये हमने लेके चले। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हमारे पास क्या लेते चलते, 3 3 दूनी 6 - 6। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, माइनस का 0 आएगा तो इसमें कुछ भी डालो वो वैल्यू ऐसी रहेगी। प्लस का 1 लेके चलते हैं तो 2 - 2। ठीक है, तो देखो ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है इसका हमारे पास जो ऑर्डर 3 है इसको लेके हमारे पास इसका जो डिटरमिनेंट हुआ है 0 आ गया। मतलब हमारे पास इसकी रैंक जो 3 तो नहीं हो सकती, वो क्या होगी, या तो 2 होगी या हमारे पास 1 होगी। ठीक है, तो हमारे पास जितनी हमारे पास इसमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी उसमें से कम एक मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर ना हो। जैसे ये 3 दूनी 6 - 0, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 0 1 2। इसका हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 6, ना कि 0। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो रैंक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 0 के केस में और 3 के केस में, ठीक है, दोनों में हमारे पास इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमने कर लिया। ठीक है।